सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो DJI Mavic Pro प्लैटिनियम के बारे में है। आज मैं आपको DJI Mavic Pro प्लैटिनियम के जो इंटेलिजेंट मोड है उनमें से आज एक मोड के बारे में बताऊँगा। आज हम DJI Mavic Pro को उड़ाना सीखेंगे उस इंटेलिजेंट मोड के साथ कि कैसे आप एक इंटेलिजेंट मोड के ज़रिए DJI Mavic Pro को उड़ा सकते हैं। इसको उड़ाना इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। मैं आपको तमाम स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आपने अपने इंटेलिजेंट मोड को यूज़ करते हुए DJI Mavic Pro को उड़ाना है। DJI Mavic Pro को दोस्तों उड़ाने के लिए आपको किसी भी खुली जगह में जाना होगा, क्योंकि अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो आपको इसको उड़ाने के लिए कोई खुली जगह में चले जाएं ताकि कोई हादसा या किसी ड्रोन क्रैश होने से बच सकें। तो इसलिए दोस्तों अब हम खुली जगह में कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ जाके हम अपने DJI Mavic Pro को उड़ाएंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं बाहर खुली जगह के अंदर, जहां हमने अपना DJI Mavic Pro फ्लाई मोर कम्बो चेक करना है। तो मेरे पास ये DJI Mavic Pro है, तो मैं इसे अब खोल लेता हूं, इसे रेडी कर लेते हैं। फिर हम इसके जो इंटेलिजेंट मोड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। तो ये अब हमारा ड्रोन है, तो मैं इसे खोल लेता हूँ। सबसे पहले ये हमने ड्रोन निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं हमने ड्रोन को खोल लिया। उसके बाद आपने जो है इसकी आर्म्स को खोल लेना है। ये हमने इसके आर्म्स को खोल लेना है। उसके बाद हमने इसके जो प्रोपेलर हैं इनको सीधा कर देना है। इनको सीधा करने के बाद अब ये हमारा ड्रोन रेडी हो चुका है, तो हम इसे पहले ऑन कर लेते हैं। इसके पीछे आप देख सकते हैं लाइट चल रही है, तो ये ऑन हो चुका है। उसके बाद मैं कंट्रोलर को ऑन कर लेता हूँ। तो ये मेरा कंट्रोलर है। सबसे पहले मैं ये बटन प्रेस करके इसे ऑन कर लेता हूँ। तो लीजिए बात देख सकते हैं हमारा जो कंट्रोलर है वो ऑन हो चुका है। उसके बाद हमने इसकी जो है ये लेग्स को खोल लेना है ताकि हम इसके अंदर अपना मोबाइल अटैच कर लें। तो मैं इसके अंदर अपना मोबाइल को लगा लेता हूँ। आप इसके साथ कोई भी एंड्रॉयड और कोई भी iPhone iOS वाला लगा सकते हैं। लीजिए बात दे सकते हैं मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। उसके बाद मैं इसे खोलता हूँ। तो लीजिए बात दे सकते हैं जैसे मैंने अपने मोबाइल को अपने कंट्रोलर के साथ अटैच किया है तो हमारी ऐप ओपन हो चुकी है। तो मैं अब ये गो फ्लाई पे क्लिक करके इसे ऑन कर लेता हूँ। तो लीजिए बात दे सकते हैं हमारा जो है ये ड्रोन ऑन हो चुका है और ये हमारा कैमरा इस तरह काम कर रहा है। तो मैं इसे क्लिक करके फोकस कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसने फोकस कर लिया। उसके बाद मैं इसे चलाऊँगा। तो लीजिए बात देख सकते हैं हमारा ड्रोन जो है वो सामने पड़ा है। हम इसको ऑन करेंगे। तो ये जो मेरे जो कंट्रोलर की दो जॉयस्टिक्स हैं इनको मैं नीचे की तरफ इकट्ठी मूव करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रंट पे हमारा जो ड्रोन है वो ऑन हो चुका है। इसके प्रोपेलर घूमना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसका ये वाला जॉयस्टिक का बटन दबा कर इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करूँगा। तो ये बात देख सकते हैं हमारा जो ड्रोन है वो एक ही जगह पर खड़ा है। अब मैं ये वाली जॉयस्टिक घुमाऊंगा तो ये लेफ़्ट की तरफ मुड़ेगा और यही जॉयस्टिक अगर मैं राइट की तरफ घुमाऊंगा तो ये राइट की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब मैं इसको ये ऊपर करूंगा तो हमारा ड्रोन ऊपर जाएगा। इसको मैं नीचे करूंगा तो हमारा ड्रोन नीचे आएगा। उसके बाद ये वाली जॉयस्टिक मैं राइट की तरफ करूँगा तो ये हमारा ड्रोन राइट की तरफ आएगा। और इसी जॉयस्टिक को मैं लेफ़्ट की तरफ करूँगा तो ये हमारा ड्रोन लेफ़्ट की तरफ जाएगा। और इस जॉयस्टिक को मैं अगर ऊपर करूँगा हमारा ड्रोन आगे जाएगा और इसी जॉयस्टिक को मैं पीछे करूँगा तो हमारा ड्रोन पीछे आएगा। इस तरह आप इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसको अपनी जेन्युइन पोजीशन पे ले जाते हैं। उसके बाद हम इसका फ़्लाइट मोड को चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हम ये अपने कैमरे के पास खड़े हैं और ड्रोन हमें देख रहा है। तो मैं कैमरे का मुँह थोड़ा नीचे कर देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा और ऊँचाई पे से ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रंट पे हमारा ड्रोन है और उसके फ्रंट पे हम अपना कैम से इसको शूट कर रहे हैं।
तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, मैं अब इसके ना इंटेलिजेंट मोड्स को सिलेक्ट करूँगा। आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक कंट्रोलर का आइकन बना हुआ है, तो उसको मैं क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे इंटेलिजेंट मोड्स हैं। ये तकरीबन काफ़ी सारे मोड हैं, तो इनमें से हम अभी एक मोड सेलेक्ट करेंगे जो कि क्विक शॉट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्विक शॉट को सिलेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ऐप के अंदर मेरा एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो आप लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर कंट्रोलर का ऑप्शन देख सकते हैं, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर इंटेलिजेंट मोड आए हुए हैं। तो इंटेलिजेंट मोड में सबसे पहले हम क्विक शॉट को यूज़ करेंगे। तो मैं क्विक शॉट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा स्क्रीन के ऊपर से। तो स्क्रीन के बाद देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ड्रोनी का ऑप्शन आगे से ओके कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं कि 3 और यहाँ पर फ्लाइट मोड्स आए हैं, जो कि एक ड्रोनी है, एक हाइलेक्स है और एक रॉकेट है। सबसे पहले मैं ड्रोनी को यूज़ करूँगा। ड्रोनी यूज़ करने पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस कम से कम 10 मीटर से लेके 200 मीटर तक है। तो मैं इसमें कम से कम 80 या 100 मीटर तक इसको ले जाऊँगा। तो मैं इसे 100 मीटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर गो कर देता हूँ। उसके बाद वो आप देख सकते हैं काउंटिंग आ गई और ये चलना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है ये अलहदा नहीं बनती, ऑटोमेटिक इसके अंदर रिकॉर्डिंग बनती है। तो इसलिए इंटेलिजेंट मोड्स के अंदर आप खुद रिकॉर्डिंग नहीं बना सकते, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग खुद ही सिलेक्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो है ड्रोन काफ़ी ऊपर चला गया है 100 मीटर तक। जैसे ही 100 मीटर होंगे ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो ड्रोन है वो वापस आ रहा है अपनी उसी जगह पे जहाँ से ये उड़ा था। सब्जेक्ट लॉस हो गया, लेकिन फिर भी ये अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद हम दोबारा इसे ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के बाद अब हम हाइलेक्स लेंगे। हाइलेक्स के अंदर जो है ये ड्रोन टोटल गोल घूमेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो हाइलेक्स हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा ट्यूटोरियल है। और अब आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस तक लेके जाना है। तो इसको मैं कम से कम 60 मीटर तक लेके जाऊँगा, 60 या कम से कम मैं इसको 30 मीटर तक लेके जाऊँगा। और उसके बाद ये पूछ रहा है क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ़्ट की तरफ घूमना है या राइट की तरफ। तो हम इसे क्लॉकवाइज ही घुमा लेते हैं। उसके बाद गो कर देते हैं। अब ये फिर काउंटिंग आ गई है और उसके बाद फिर ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट इसने ट्रैक किया है और इसे ट्रैक करते हुए ही ये घूमेगा। ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ड्रोन ने इसे अपने खुद ही ट्रैक किया था, तो इसलिए ये इस तरह ही घूमता रहेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा हाइलेक्स पूरा हो चुका है। उसके बाद जो है ये ड्रोन हमारा वापस अपनी जगह। अब हम अपने ड्रोन को वापस अपनी जगह पर ले आते हैं। और उसके बाद हम एक और जो इसका ऑप्शन है इंटेलिजेंट मोड का, वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं दोबारा अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर रॉकेट को सिलेक्ट करूँगा। रॉकेट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ भी एक ट्यूटोरियल आ रहा है। रॉकेट के अंदर ये इस तरह फुल ऊपर जाएगा। तो उसके बाद रॉकेट सिलेक्ट करने के बाद ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितने डिस्टेंस तक लेके जाना। तो इसको मैं 100 मीटर तक ले जाता हूँ। उसके बाद गो कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं रॉकेट के अंदर ये बिल्कुल ऊपर जाएगा, बिल्कुल अपने ऑब्जेक्ट को देखते हुए, और इस तरह ही ये वापस भी आ जाएगा। देखते जैसे ही 100 मीटर ये ऊपर जाएगा तो फ़ौरन ये नीचे आ जाएगा। अब जो ये एयरक्राफ्ट है ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएगा जहाँ तक ये उड़ा था। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ड्रोन है वो वापस आ रहा है अपनी उसी जगह पर जहाँ से ये उड़ा था। तो ये हमारे इसके अंदर 3 इंटेलिजेंट इसके फ़्लाइट मोड थे। एक मोड के अंदर यानी कि क्विक शॉट के अंदर 3 थे। अब आप देख सकते हैं ये वापस अपनी उसी जगह पर आएगा। तो इस तरह आप अपने DJI Mavic Pro प्लैटिनियम फ्लाई मोर कम्बो को यूज़ कर सकते हैं
इसको उड़ाना इतना मुश्किल ही है, बहुत ही आसान है क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट ड्रोन है, बहुत ही शानदार इसके सेंसर्स वगैरह हैं। और उसके बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन ये है कि किसी भी चीज़ से बच सकता है। अगर आप कोई भी इंटेलिजेंट मूव इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके सेंसर की वजह से आप इसे किसी जगह लगने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि इसके सेंसर ऑटोमेटिक काम करते हैं, तो इसलिए कहीं भी यूज़ हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह के एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।